हेलो एवरीवन गाइस। आज मेरे इस छोटे से एपिसोड में हम लेकर आए हैं किसी की अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें कि हम देखेंगे कि लास्ट लाइफ में उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग इस जन्म में आकर मिले। ठीक है, तो जैसे कि कार्ड्स मैं शफल करके निकाल चुकी हूँ, उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक ऐसा रिश्ता था जिसमें कि प्यार भी था, हर कुछ चीज़ थी। ठीक है, जिसमें ये रिश्ता बहुत ही पवित्र था, जिसमें कि एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक की गुजारिश की जा रही थी और बहुत स्मूथली चीज़ें बचपन से इंसान बड़े हुए और ये दोस्ती प्यार में बदली। आखिरकार एक ऐसा टाइम आया कि कुछ ऐसा हुआ, किसी इंसान के आने की वजह से वो दोनों लोग अकेले हो गए, जिसमें कि जो इंसान रह गया था अकेला, वो अपने को बिल्कुल ही मायूस पाने लगा, वो बिल्कुल ही अपने को लूटा हुआ महसूस करने लगा और वो बिल्कुल अकेला रह गया। उसके जीवन में वैराग्य आ गया और वो आगे नहीं बढ़ पाया। इन दोनों ने जो सपना देखा था, वो देखा था हम अपना एक परिवार बनाए जिसमें सारी खुशियाँ हों, जिसमें हर तरह की संपन्नता हो। पर जब वो लोग अलग हो गए तो उसमें देखने में आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा रहा ही नहीं, सिर्फ डिप्रेशन के अलावा, क्योंकि सिर्फ एक अकेला इंसान रह गया था दोनों में से और वो कहीं पर भी सोच नहीं पा रहा था कि उसने क्या करना है। वो बिल्कुल ही अलग थलग होकर रह गया, ना उसकी सोचने की शक्ति बची और ना ही समझने की। उसको जब भी वो चीज़ें याद आती तो वो डिप्रेशन में चला जाता। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में इल्यूजन्स भर दिए थे, बहुत सारे ऑप्शंस उनको झूठ बोला गया, उनको बोला गया कि मतलब दूसरे पार्टनर के पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इस तरह की चीज़ें शायद उनके कोई अपने बड़े थे घर के, जिन्होंने ये सब बातें उनको बताई। इसी तरह से ये रिश्ता आगे चलता रहा, जिस रिश्ते में पैसों की भी बहुत तंगी यहाँ पर नज़र आ रही है। वो दोनों लोग कोशिश करते थे एक दूसरे को खुश रखने की, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने की, बढ़ने की, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की। लेकिन टाइम गुजरते गुजरते एक शासन में एक ऐसी रानी आई जिसमें कि वो इन सब रिश्तों को देखकर खुश नहीं होती थी। तो उसने, जब वो दोनों लोग अलग हो गए थे, तो उसको उनकी स्टोरी का पता चला और उसने उन दोनों को फिर से एक ना होने देने की कसम खाई। उसने इतना पैसे का लालच या इतनी चीज़ें दोनों के ज़िंदगी में भर दी कि वो दोनों लोग एक साथ ज़िंदगी गुजार ही ना पाए। उन दोनों में ऐसा डिफरेंस ला दिया गया कि दोनों लोगों को लगने लगा कि एक रिच है और दूसरा मतलब डाउन है। उनके दिल को इस तरह से तोड़ा गया कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। वो दोनों लोग खुश होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते थे, जिसमें कि वो चाहते थे कि हम एक दूसरे को कुछ दें, कुछ जिससे कि हमें खुशी मिले। पर पैसों की तंगी की वजह से वो कभी कुछ कर नहीं पाए। हमेशा उनको महसूस हुआ कि शायद पैसों की कमी है। रानी के शासन में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उस स्थिति में भी वो दोनों पार्टनर बिल्कुल अलग थे। ठीक है, उनको अलग कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद बची हुई थी, क्योंकि वो प्योर सोल थी दोनों। तो उनके मन में उम्मीद थी कि हम दोनों मिल जाएं। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि दोनों फिर से मिले, और जब ये दोनों फिर से मिले तो इन्होंने कोशिश करी कि हम दोनों लोग टाइम एक साथ गुजारें। पर शायद भगवान को ऐसा मंजूर ही नहीं था और वो रानी भी ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ इस तरह का हुआ कि उनमें से एक कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके अपने पार्टनर के पास जा रहा था। अचानक रास्ते में जाते जाते कोई लड़ाई छिड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। जिसने उसको मारा था वो इंसान ये सब चीज़ें देखकर खुश हो गया, और उसके बाद जो अकेलापन दूसरे इंसान ने देखा वो इतना ज़्यादा भयंकर था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ना तो वो किसी को बताने लायक था, ना ही उस ज़िंदगी को जीने लायक था। कुछ टाइम ऐसे ही बीता और जो अकेला इंसान रह गया था उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सच सामने आने लगा और झूठ हटने लगा। यानी रानी ने जो भी प्लानिंग करी थी वो उसको पता चलने लगी, और उसने दोबारा से अपने पास्ट में हुई चीज़ें जो उसने अपने पार्टनर के साथ दिन गुजारे थे उनको वो याद करने लगा। प्रेजेंट में जो उसके पास था वो उसने छोड़ दिया। अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशंस आई
कि उसने अपना ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी समझा, और वो थे उसके इमोशंस। पर कहीं ना कहीं उसके मन में वो प्यार अभी तक ज़िंदा था। उसको हर टाइम ये याद आता था कि मेरा पार्टनर कहाँ है, मैं अकेला रह गया। और उसने हमेशा ही उसको पाने की कोशिश जारी रखी, जबकि उसको मालूम था कि वो अब नहीं आएगा, वो मर चुका है। तब भी उसने उस उम्मीद को ज़िंदा रखा। आखिर में वक्त बिताने के साथ साथ उस इंसान की, उस पार्टनर की किसी और से शादी हो गई। जब उसने अपनी उम्र जी और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई, उस मृत्यु होने तक भी उसके मन में सिर्फ वही इंसान था जिससे वो उस टाइम पर प्यार करती थी या फिर करता था। ठीक है। जब उसकी मृत्यु का टाइम पास आया तो उसने भगवान से यही प्रे करा कि मैंने जो इस जन्म में खोया है मुझे आगे जाकर मिल जाए। और उसका अगेन बर्थ हो गया, रीबर्थ हुआ उसका। वो दोबारा से दुनिया में आया, वो बड़ा हुआ, उसको सारी चीज़ें मिली, उसको एक पावर पोजीशन हर कुछ चीज़ मिली, लेकिन उसको एक अकेलेपन का, एक खोने का कुछ ना कुछ एहसास हमेशा रहा। पर उसको शायद वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो पहले जिस रफ्तार से चल रहा था उस रफ्तार को छोड़कर तेज़ी से किसी और रास्ते पर चलने लगा। पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसके साथ साथ उसके ऊपर इस टाइम पर रीबर्थ होने के बाद में जिम्मेदारियां भी आई और उसे कभी कभी अकेलापन भी महसूस हुआ। उसकी ज़िंदगी में और भी लोग आए, और भी लड़का या लड़की आए, बट उसको उनसे कभी उतना लगाव नहीं हुआ। आखिरकार एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें कि उसको एक जगह पर पावर और पोजीशन मिली, और उसी जगह पर शायद उसको एहसास हुआ इमोशंस का, और उसको लगा कि मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए। तभी उसकी ज़िंदगी में एक मैजिक हो गया। जो पीछे छूटा था पिछले जन्म का, वो उसको याद आने लगा। याद ये तो नहीं आया कि क्या रिलेशनशिप था, क्या था, लेकिन हाँ, एक लगाव, एक अटैचमेंट सा किसी के साथ में उसको महसूस होने लगा। पर साथ में उसको हमेशा ही महसूस होता था कि शायद मेरी चीज़ कोई छीन कर ले ना जाए। पर उसने फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करा। आखिरकार किसी से मिलने के बाद में उसकी वो इच्छाएं जागृत होने लगी, वो उन चीज़ों में डूबने लगा, और आखिरकार जो उसका पास्ट लाइफ में छूटा हुआ प्यार था वो उसको मिला। उसकी बिना सोची समझी, और शायद उसको पता भी नहीं था, वो इच्छा भगवान की मर्ज़ी से इस जन्म में आकर पूरी हो गई। और वो लोग एक टाइम पर आकर मिल गए, और उस लाइफ को उन्होंने इसी जन्म में ख़त्म करने की कस्में खाई। ये थी एक अनटोल्ड स्टोरी एक लड़का और लड़की की, जो कि पास्ट लाइफ में उनके साथ गुजरा था। वो इस लाइफ में दोबारा से मिले, और शायद ही उस चीज़ को वो आगे अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि जो पेन उन्होंने लास्ट लाइफ में जिया था, कोई नहीं चाहेगा कि उस पेन को आगे वो अपने साथ में लेकर जाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे अच्छे से जिया, इंजॉय किया। जो चीज़ें लास्ट मतलब पास्ट लाइफ में छूट गई थी उनको पूरा किया, और खुशी खुशी रहने लगे। इस जन्म में आकर उनको थोड़ी शांति मिली, क्योंकि वो एक दूसरे को पा चुके थे। ये थी एक अनटोल्ड स्टोरी एक लड़का और लड़की की। सॉरी गाइस, नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगी कौन है, बट मुझे लगा कि स्टोरी आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर करी।